हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेस छपरा से। आज आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप लोग को ग्राफ बताने वाले हैं, जो कि हर साल आप लोग को 5 मार्क्स का ग्राफ तो फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा, और आज तक पूछता आया है और इस बार भी एक ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा। आज के वीडियो देखने के बाद आप लोग का 5 मार्क्स 100% गारंटी के साथ बनेगा। ये मेरा फुल दावा ही गारंटी है कि आपसे 5 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा। तो आज की वीडियो आप लोग देखने के बाद 5 मार्क्स का ग्राफ तो हर हाल में बनाइएगा। इस ग्राफ का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामिंग प्रश्न जो होता है उस तरह का क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है, जो हर साल एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है और आप लोग देखे भी होंगे क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, जिसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वैल्यू हम लोग को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में देता है। ठीक है, तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये इक्वेशन आप लोग को गिवन रहेगा क्वेश्चन में। इस तरह का इनक्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं? असमीका बोलते हैं, रैखिक असमीका। तो इस तरह का असमीका आप लोग को गिवन रहेगा और इसमें से आपको फाइंड करना रहेगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू। तो सिंपल सा जो भी कंडीशन दिया रहेगा, इस फर्स्ट कंडीशन को आप लोग 1 मान लेट कर लीजिएगा, इक्वेशन 1। सेकेंड वाला को इक्वेशन 2 और थर्ड वाला को इक्वेशन 3। तो ग्राफ सॉल्व करने से पहले सब तीनों का नामकरण कर देंगे। पहला वाला समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 है। आप लोग ध्यान से देखिए, लोग पूरा दावे के साथ कर रहे हैं कि आपसे बता देने के बाद आप ग्राफ का क्वेश्चन तो एकदम सही गारंटी के साथ आप लोग बनाइएगा। तो चलिए आज बताते हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि ये जो दिया हुआ काम इक्वेशन है, इसको आप x + 2y = 100 ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो इनक्वालिटी होता है उसको इक्वल साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद एक बार x बराबर 0, तो x की जगह 0 रखिएगा तो y का मान कितना हो जाएगा जरा बता दीजिए लोग। 50, अर्थात 0,50 हो जाएगा। समझ में आ? अगर y बराबर जब 0 कर देंगे तो x का मान ये 0 हो जाएगा, तो x का मान क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा, अर्थात 100,0 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट कैसे फाइंड किए समझ में आया? हाँ, देखिए आप 0 की जगह 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी कुछ भी डाल के आप मान निकाल सकते हैं लोग। ठीक है, तो जब अपने से पॉइंट डालना है तो सबसे छोटा सबसे आसान पॉइंट डालेंगे। तो 0 से आसान पॉइंट क्या हो सकता है? तो सबसे आसान पॉइंट 0 है, जो हम लोग डाल लिए हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को इस नंबर लाइन अपना ग्राफ खींचिए। यह x डैश हो जाएगा, इधर x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा और नीचे y का डैश हो जाएगा। ये जो होगा हम लोग का 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इसमें 50 है और 100 है। बाकी इक्वेशन भी सॉल्व करके देख लीजिए। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले तो इक्वल साइन, इस कंडीशन को हम लोग इक्वल साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2x + y = 200। x बराबर 0 कर देंगे तो y का मान 200 मिल जाएगा, अर्थात 0,200 मिल जाएगा। और y का मान जब 0 कर दीजिएगा तो x का मान, y का मान 0 तो x का मान 100 आ जाएगा, अर्थात 100,0 कर देंगे। तो देखिए इसमें जितना पॉइंट है वह 50 100 के एलोंग है। तो आप लोग इस नंबर लाइन के ग्राफ पर 1 2 3 नहीं चालू कर देना है। ये सब जितना पॉइंट है 50 के एलोंग है, 50 के मल्टीपुल है। तो हम लोग जो पॉइंट भी लेंगे वह क्या ले लेंगे? 50, 100, 150, 200, 250। ठीक है, इस तरह पॉइंट ले लेंगे। फिर क्या ले लेंगे ऊपर भी 50,
100, 150, 200, 250, इस तरह हम लोग को पॉइंट ले लेंगे। निगेटिव कहीं नहीं है तो निगेटिव दर्शाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे मन करेगा तो आप दर्शा सकते हैं, ऐसे इसका कोई जरूरत नहीं है निगेटिव का। ठीक है। हाँ, अब देखिए ये भी एक हम लोग का इक्वेशन है, इसको भी खींचना पड़ेगा। तो इसको भी 2x माइनस वाई इक्वल टू, अब इसमें देखिए x बराबर 0 करिएगा तो y बराबर 0 आ जाएगा, अर्थात 0,0 आ जाएगा। अगर फिर y बराबर आप 0 कीजिएगा तो x बराबर भी फिर 0 हो जाएगा। तो 0, 0 तो ये सिंगल पॉइंट, और लाइन को ट्रेस करने के लिए, लाइन को प्राप्त करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स का जरूरत है। यहां देखिए तो दोनों पॉइंट सेम हो गया, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को चेंज कर देना है। तो चेंज करने के लिए ये कोई रूल नहीं है कि आप 0 ही डालिएगा, आप वहां 1 2 3 4 10 20 50 भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट है वह 50 और 100 के अलोंग है, मल्टीपुल है, तो हम जो पॉइंट लेंगे वो भी 50 और 100 के अलोंग ही होना चाहिए, ताकि नंबर लाइन पर हम लोग खोज सके, दर्शा सके। तो ले लेते हैं y का मान हम लोग 100 ले लेते हैं, 100 को उधर भेजेंगे तो 50 मिल जाएगा। अब ये 50 और 100 को हम लोग को दर्शाना आसान काम है, क्योंकि हम लोग का जो ग्राफ खींचे हुए हैं 50 और 100 के अलोंग ही है, तब इस मान को भी हम लोग इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। समझ में आया? तो ये सारा के सारा जितना पॉइंट्स है इसमें 50 और 100 के अलोंग था, इसलिए ग्राफ भी आप 50 और 100 के अलोंग भी खींच सकते हैं। आप लोग को एग्जाम में ग्राफ पेपर जो मिलेगा उसमें आराम से 10 तक पॉइंट खींच सकते हैं। ठीक है। तो आप ऐसा वैल्यू मानिएगा लोग, ऐसा वैल्यू लेट कीजिएगा लोग 1 2 3 के जगह, कि आप लोग को ग्राफ के अंदर सारा पॉइंट आ जाए। ठीक है ना। अब ऐसा पॉइंट, अब यहां पर हम अगर ले लेते 2 4 10 या 1 2 3, तो बताइए ग्राफ के पेपर पर ये सब आएगा पॉइंट? 200 आ पाएगा? तो नहीं आ पाएगा। तो हम लोग को पॉइंट उसी के अलोंग लेना है जो हमारे ग्राफ में शामिल होगा। ठीक है। तो उसी के अलोंग आप पॉइंट को लीजिएगा। ये बात समझ में आ गया सभी आदमी को? अब ये सब पॉइंट को नंबर लाइन पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ये जो हमारा ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ लाइन खींचे हैं, इस पर हम लोग को अपना सभी पॉइंट्स को दर्शाना है। तो सबसे पहले 0 और 50 को दर्शाएंगे। तो 0 और 50, तो 0 और 50, x एक्सिस पर 0 है और y एक्सिस पर 50 है, तो आप 0,50 ले सकते हैं। और फिर y एक्सिस पर x एक्सिस पर देखिएगा तो 100,0 है, तो 100,0 को दर्शा सकते हैं कि ये 100 है, हमारा 0 है। अब इस दोनों को मिलाएंगे और अपना स्केल से इसको सीधा सीधा ग्राफ लाइन का खींच देंगे। तो ये दोनों लाइन को मिलाना है और ग्राफ आसानी से खींच देंगे। समझ में आया? तो दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम लोग क्या खींच दिए, इस लाइन का इक्वेशन। इस लाइन को दर्शा भी सकते हैं कि ये जो लाइन है वो हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 10 का ग्राफ है, 100 का ग्राफ है। ये जो लाइन है किसका है, x प्लस 2y बराबर 100 का ये लाइन है। एक ग्राफ खींच दिया। चलिए अब इसका ग्राफ नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, ये पता करने के लिए आप अपने से एक पॉइंट ले लेते हैं 0,0 और पुट इन 1 कर देते हैं। ये पॉइंट हम लोग अपने से टेकन कर लेते हैं, टेकन ए पॉइंट, और उसका नाम रख देते हैं 0,0 और इसको 1 में डाल देते हैं। तो 0 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 100, तो ये 0 ग्रेटर देन 100, ये बात सही है कि गलत है, जरा बता दीजिए लोग। 0 100 से बड़ा है, ये बात गलत है। तो इस चीज को बोलेंगे नॉट सेटिस्फाई, इस चीज को बोलेंगे डी, ये सेटिस्फाई नहीं है। तो हमारा जो 0 0 पॉइंट था वो नीचे था, और जब ग्राफ में ये 0 0 को हम लोग डाले तो ये सेटिस्फाई नहीं है। तो सेटिस्फाई नहीं है तो ग्राफ नीचे ना होकर क्या होगा, ग्राफ ऊपर। अगर सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट तो ग्राफ हम लोग नीचे खींचते, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लोग ग्राफ इधर खींचेंगे, अपोजिट खींचेंगे।
किसके? पॉइंट के। ये जो पॉइंट हम लोग लिए तो पॉइंट 0 0 लिए थे, तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो जिधर पॉइंट उधर ग्राफ खींचते हैं। अगर नॉट सेटिस्फाई कंडीशन फॉलो करेगा तो ग्राफ जिधर पॉइंट है उसके ठीक ऑपोजिट खींचते हैं। समझ में आया? तो ये लाइन फर्स्ट का ग्राफ कैसे खींचे सभी लोग को समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो फिर हम लोग चलेंगे सेकंड का ग्राफ खींचने। ठीक है, तो सबसे पहले 0 0, तो देखिए ये 0 0 यहां है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x का मान 50 और y का मान 100, तब 50 और कोमा 100 ये हम लोग का सेकंड है। तो ये देखिए तो 2 पॉइंट है। अब इन दोनों को हम लोग मिलाकर ग्राफ खींच सकते हैं। 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन बता दीजिए लोग। इस लाइन का इक्वेशन 2x माइनस y इक्वल टू 0 है। तो ये लाइन सेकंड का हम लोग का ग्राफ खींचा गया। अब ये ग्राफ आगे के तरफ है कि नीचे के तरफ है ये पता करना है। तो ये ग्राफ आगे के तरफ पीछे के तरफ पता करने के लिए इस बार 0 0 आप नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि ये जो लाइन गया है 0 0 से होकर गुजर गया है। तो 0 0 से जब जाकर डालिएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 आएगा तो पता नहीं चलेगा कि सही है कि गलत है, बराबर आ जाएगा। तो इस तरह के कंडीशन में हम लोग को पॉइंट ऐसा डालना होगा जो या तो ऊपर मिले या तो नीचे मिले। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन के नीचे ले लेते हैं एक पॉइंट। या x का मान तो 50 और y का मान निगेटिव में 50 मिलेगा। अब ये पॉइंट हम लोग को इस लाइन के लिए ग्राफ में चेक कर सकते हैं कि पॉइंट के लिए कि ये दिया हुआ पॉइंट नीचे के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि ऊपर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग अपने से क्या कर लेंगे, ले लेंगे और किस में डालेंगे, इक्वेशन 2 में डालेंगे। 2 में 0 0 क्यों नहीं डाले? क्योंकि ये जो लाइन है 0 0 से होकर जा रहा था, इसलिए इसमें 0 0 नहीं डालेंगे। बात समझ में आ? तो चलिए हम लोग इक्वेशन 2 के लिए क्या काम करते हैं। इस बार जो टेकन हम पॉइंट लेने वाले हैं, टेकन ए पॉइंट, उसका नाम रहेगा क्या, तो 50 और कोमा -50। ठीक है, अब कहिएगा -50, तो देखिए इसमें y निगेटिव होता है, x पॉजिटिव है। समझ में आ? तो ये पॉइंट हम लोग डालेंगे किसमें, पुट इन 2 कर देंगे। तो 2 इक्वेशन 2 में डालेंगे तो 2 इंटू 50 माइनस 50 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा आपको 100 और प्लस 50 लेस देन 0, अर्थात 150 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? 150 0 से छोटा है, ये बात गलत है। तो इसको भी लिखेंगे नॉट सेटिस्फाई। इस चीज को क्या लिखेंगे, नॉट सेटिस्फाई, चूंकि ये भी ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं किया। तो नहीं किया तो इसका भी ग्राफ किधर खींचेंगे, पॉइंट के तरफ कि पॉइंट के अपोजिट। तो जब सेटिस्फाई करेगा तब पॉइंट के तरफ, और जब नॉट सेटिस्फाई करेगा तब पॉइंट के अपोजिट ग्राफ खींचेंगे, अर्थात हमारा ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर के तरफ जाएगा। समझ में आया आप लोग को? अब थर्ड कंडीशन के लिए भी, तो थर्ड कंडीशन देखिए, x बराबर, पहले लाइन खींच लेते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर 200, 0,200 और y बराबर 0 है तो x बराबर 100 है, तो यहां 100। अब इन दोनों को अपना फीट रखिएगा लोग, मिला दीजिएगा लोग फीट के सहारे से। ये लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का नाम जो है वो लिख दीजिए लोग, 2x प्लस y इक्वल टू 200। समझ में आ? तो इस लाइन का ग्राफ हम लोग खींचे और उसका नामांकन भी कर दिए। अब हम लोग को पता करना है कि इसका ग्राफ ऊपर के तरफ कि नीचे के तरफ, ऊपर के तरफ कि नीचे के तरफ, ये पता करना है। तो इसमें 0 0 आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये 0 0 से होकर नहीं जा रहा है। तो ये जो 0 0 पॉइंट लिए हैं ना, इक्वेशन थर्ड कर देते हैं और यही 0 0 थर्ड में भी डाल देते हैं। तो चलिए थर्ड में डालेंगे तो 2,0 और y का मान 0 लेस देन 200। तो 0 कह रहा है लेस देन 200, ये बात सही है कि गलत है, जरा ये बता दीजिए लोग। तो 0 200 से छोटा है, ये बात सही है। तो सही है तो सेटिस्फाई कर देंगे।
संतुष्ट किया, सही सही बताया, तो सही सही बताएगा तो जिधर पॉइंट उधर ग्राफ, और गलत बताता है तब अपोजिट खींचते हैं। तो हमारा सही सही ग्राफ खींचा गया है, अर्थात हमारा 0 0 के तरफ पॉइंट ग्राफ खींचेंगे। जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे वो किस तरफ खींचेंगे? 0 0 के तरफ खींचेंगे। समझ में आया आप लोग को? तो ग्राफ हमारा क्या हो गया? नीचे। अब देखिए यहां दो कंडीशन और दिया है, x ग्रेटर y ग्रेटर। तो x ग्रेटर मतलब y एक्सिस होता है, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस। अब बताइए x ग्रेटर किधर होगा, आगे के तरफ कि पीछे के तरफ? तो x ग्रेटर का बात कर रहा है तो y से ग्रेटर मतलब आगे के तरफ होगा, x ग्रेटर इधर होता है, फिर y भी ग्रेटर होना चाहिए। तो x एक्सिस के कंडीशन में आ जाइए, y ग्रेट 0 मतलब x एक्सिस होता है, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस। अब ये हमारा एक्सिस है। अब कह रहा है y ग्रेटर, तो बताइए y ग्रेटर ऊपर के तरफ होता है कि नीचे के तरफ? तो हमारा ग्राफ ऊपर के तरफ होता है। अब इन पांचों ग्राफ में आपको देखना है कौन सा ग्राफ है जिसमें हमारा पांचों भाग शामिल है। जरा वो सब पार्ट बताइए। ये देखिए, इसका नाम हम रख देते हैं स्टार 1, इसका नाम रख देते हैं स्टार 2, स्टार 3, स्टार 4, स्टार 5, स्टार 6। ठीक है ना? हाँ, इस लाइन के पीछे कभी नहीं सोचिएगा। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर y ग्रेटर के कंडीशन में हमेशा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। क्योंकि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो वह हमेशा किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो जब भी ये कंडीशन दिया रहे तो आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के ग्राफ को तो भूल ही जाइएगा कि इन सभी में ग्राफ हमारा कॉमन मिलेगा। तो आप लोग को ध्यान देना है कि कौन सा अब हमारा भाग है जो पांचों ग्राफों में कॉमन है। जरा बताइए तो, स्टार 4 है कि स्टार 1 है कि स्टार 2 है कि स्टार 3 है कि स्टार 6 है कि स्टार 5 है? कौन सा है? ध्यान से देखिए, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन के आगे, इस लाइन के ऊपर। तो हमारा जो ये पार्ट हम लोग को दिख रहा है, ये पार्ट आप ध्यान से देखिएगा तो ये सभी में शामिल है। ये वाला पार्ट हमारा सभी में शामिल है। तो इसको हम लोग डार्क कर देंगे, अच्छा से कलर कर देंगे कि ये हम लोग का, और लिख भी देंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ LPP है। ये सॉल्यूशन ऑफ क्या है? LPP है। यही हमारा जो ग्राफ है सॉल्यूशन ऑफ LPP कहलाएगा। अब कोई कहेगा कि नहीं हमारा ये ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ इसलिए नहीं होगा कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो नीचे वाला कोई ग्राफ शामिल नहीं होगा। कोई सोचेगा कि ये होगा, तो देखिए ये लाइन ऊपर भाग रहा है तो पीछे का ग्राफ नहीं हो सकता है। कोई सोचेगा कि ये इसके ऊपर वाला ये होगा, तो जब ये लाइन नीचे जा रहा है तो ऊपर का ग्राफ कैसे होगा? तो हमारा जो ये पार्ट है वही हमारा सॉल्यूशन ऑफ LPP है। अब आप लोग को ये ग्राफ आप लोग 100% खींच लिए हैं। अब ग्राफ खींचने के बाद आप लोग को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चाहिए। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए हमारा जो ग्राफ है, जो आप डार्क किए हुए हैं, जो शेडो किए हुए हैं, वह कॉमन जो ग्राफ है उसका कॉर्नर पॉइंट देखना है। एक कॉर्नर पॉइंट यहां है, एक कॉर्नर पॉइंट यहां है, एक कॉर्नर पॉइंट यहां है और एक कॉर्नर पॉइंट यहां है। मतलब हमारा जो ग्राफ है सॉल्यूशन ऑफ LPP है वो 4 कॉर्नर से घिरा हुआ है। उन चारों कॉर्नर को आपको नोट करना पड़ेगा। तो नोट करके बताइए, हमारा जो चारों पॉइंट है यहां दिखाते हैं, कौन कौन है? पहला ये है, अर्थात फर्स्ट वाला 50 नहीं, y एक्सिस पर ना है, तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है यहां दिखाते हैं हम स्टार्टिंग से। x का मान 0 और y का मान 50 है फर्स्ट पॉइंट के लिए। और सेकेंड पॉइंट है उसका नाम, अब देखिए यहां, अब आप ग्राफ पेपर पर खींचिएगा तो यह पता चल जाएगा कि ये 10 है कि 20 है। ये पता चल जाएगा कि आपको ये 40 है कि 30 है, 45 है, ये पता चल जाएगा। तो ग्राफ पेपर पर जब आप सही सही ग्राफ को दर्शाइएगा तो वहां नंबर आपको दिख जाएगा। इस तरह हम लोग खींचे हुए हैं तो यहां पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी होता है। तो इससे पता चल जाता कि यहाँ कौन पॉइंट है। तो 2 पॉइंट है, तो ये देखिए 50 है तो 20 हो जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा है तो 40 हो जाएगा।
तो ये पता कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इसी दोनों का ना कटिंग पॉइंट है। तो इन दोनों का कटिंग पॉइंट को हम लोग यहां सॉल्व कर देंगे। क्या नाम है, x है और 2y है और बराबर में 100 है। और ये जो लाइन है इसका नाम है 2x और -y है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 4 और -2y इक्वल टू 0 ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल। 5x बराबर 100 अर्थात x का मान 20, x का मान 20 यहां रख देंगे, x का मान यहां 20 रखेंगे तो y का मान 40 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अर्थात ये जो कटिंग पॉइंट है वह 20,40। आप देखिए भी यहां से दिख भी रहा है ये 20 है, 50 है ना, तो 10 20 30 40 50 कर सकते हैं। यहाँ 10 20 30 40 हो जाएगा। तो आपका जो सेकेंड पॉइंट है उसका नाम क्या है, x का मान क्या आया था हम लोग का 20 और y का मान क्या आ गया, 40 आ गया। समझ में आया आप लोग को। और थर्ड कॉर्नर पॉइंट है जिसका नाम है 50 और 100। ये पता चल रहा है डायरेक्ट, ये दिख भी रहा है। तब 50 और 100 है, तो x का मान 50 है और y का मान 100 है। और जो लास्ट पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ जो पॉइंट है वो 4 पॉइंट का नाम है 0,200। तो 0,200 हो जाएगा। अब इन सभी पॉइंट्स को आपको z का मान, तो z का मान हम लोग को दिया हुआ है मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए। देखिए z दिया हुआ है, इस z में डालना है। तो z का मान हम लोग को क्या पता है, x + 2y पता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वाला के लिए z हम लोग डालते हैं। x के जगह 0 और y के जगह 2 × 50 मतलब आ गया 100, ठीक है। फिर थर्ड सेकेंड वाला में जब डालेंगे z के लिए तो x का मान 20 और y का मान 2 × 40 80 और 20 अर्थात ये भी 100 आ जाएगा। थर्ड में डालेंगे x का मान 50, x का मान 50 और y का मान 2 × 100। तो 200 और 50 को ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा। और थर्ड वाला में z बराबर 0, x का मान 0 है और y का मान 200 है। तो 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब ये आ गया 100 100 250 और 400 मिल गया। अब आपको चाहिए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो मैक्सिमाइज के लिए कंडीशन में बता दीजिए कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज इन लोगों में सबसे बड़ा कौन है, तो 400 है। तो 400 और किस पर है, तो एट पॉइंट को भी बता दीजिए कि हमारा पॉइंट 0,200 पर है। एंड मिनिमाइज जो न्यूनतम है वह वैल्यू कितना है, तो 100 है। और किस पॉइंट पर है, तो एट पॉइंट भी बता दीजिए वो जो पॉइंट है वह किस पर है। तो एक तो है 0,50 और दूसरा जो पॉइंट है वह आ गया है 20,40। तो ये मिनिमाइज वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। मैक्सिमाइज के लिए 400 वैल्यू हो गया है और मिनिमाइज के लिए कितना हो गया, 100 वैल्यू। साथ में पॉइंट भी बताते चलेंगे कि हमारा जो वैल्यू मैक्सिमाइज आया है वो कितना पर आया है और मिनिमाइज वैल्यू जो आया है वो कितना पर आया है। तो ये है आपको ग्राफ एलपीपी का जो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है। और ये जो कंसेप्ट बताए हैं आप किसी भी क्वेश्चन को, आप 10 साल में आया हुआ सारा क्वेश्चन को आप बना के टेस्ट कर लीजिए। ये जो कंसेप्ट बताए हैं इसी कंसेप्ट पर बाकी सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है और आपको 5 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है इस ग्राफ से, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन जो है जो आपको श्योर है, जो आपको 100% बनाना है,
ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए एक बार और, आपको शॉर्टकट में 2 मिनट में समझा देते हैं। जो कंसेप्ट आपको बोर्ड पर बताए हैं इस कंसेप्ट को आपको 2 मिनट में समझाएंगे, और इसके बाद आप लोग ग्राफ खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। और जितना 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जितना टाइम बच जाएगा। इसके बाद आप लोग को प्रोबेबिलिटी बताएंगे और रिलेशन एंड फंक्शन को भी प्रैक्टिस करा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी और रिलेशन एंड फंक्शन 2 एक्सरसाइज बच गया है, तो इसके बाद 2 एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी और रिलेशन बताएंगे। और उसके बाद जितना टाइम आपको एग्जाम के पहले बच जाएगा, जितना दिन बच जाएगा उतना दिन आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस डेली कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करिए लोग। चलिए इस कंसेप्ट को समझा देते हैं क्या करना है। देखिए, न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण करना है। हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोलेंगे तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें जो भी इक्वेशन दिया है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, 3 ही को दिया रहता है। 2 दिया रहेगा नहीं तो 3 दिया रहेगा, ठीक है। एक्स वाई हर एक क्वेश्चन में या एक्स वाई ग्रेटर देन, क्योंकि ये जो आपको इक्वेशन दिया रहता है किसी समीकरण को दर्शाया गया रहता है, किसी कोई ना कोई कंडीशन को दर्शाया रहता है, जो कि हमेशा वैल्यू उसका क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसलिए ये हमेशा आप लोग को ग्रेटर ही मिलेगा। अब ग्रेटर मिलने से आपको ये फायदा होगा कि ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो ये जब भी आपको मिलेगा तो समझिए हमारा ग्राफ किस में मिलने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलने वाला है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू, इक्वेशन इनक्वालिटी को हटा देना है, इक्वल साइन। एक बार x बराबर 0 तो y का मान पॉइंट मिल जाएगा, y बराबर 0 तो x का मान पॉइंट मिल जाएगा। ये फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए भी इक्वल कर लेंगे। एक बार x बराबर 0 तो y का मान 0, x का मान y का मान 0 तो x का मान 0 हो जा रहा था। तो दोनों पॉइंट सेम हो जा रहा था, तो सेम होने के कंडीशन में बदल के आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारा पॉइंट 50 और 100 के अलोंग था, इसलिए हम जो माने 50 और 100 के अलोंग ही पॉइंट मान लिए, ठीक है। तो यहाँ भी 2 पॉइंट मिल गया, यहाँ भी इक्वल साइन कर लिए। x बराबर 0 तो y का मान, y बराबर 0 तो x का मान, दोनों पॉइंट मिल गया। फर्स्ट वाला ग्राफ के लिए x बराबर 0 तो y बराबर 50, तो x बराबर 0 तो y बराबर 50, y बराबर 0 तो x बराबर 100, y बराबर 0 तो x बराबर 100। इन दोनों को मिला दिए, इस लाइन का इक्वेशन को दर्शा देंगे, x प्लस 2y बराबर 100 है, ठीक है। फिर सेकेंड वाला इक्वेशन x बराबर 0 0, यहाँ है 50 100, 50 और 100, इस लाइन को दर्शा देंगे। इसका नाम लिख देंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, ये 0 का ग्राफ है, ठीक है। फिर थर्ड वाला जो इक्वेशन है x बराबर 0 तो y बराबर 200, y बराबर 0 तो x बराबर 100। इन दोनों पॉइंट को x बराबर 0 तो y बराबर 200 है, y बराबर 0 है तो x बराबर 100। इस दोनों लाइन को मिला दिए, ये जो लाइन हो गया। फीट और पेंसिल के साथ ही आप मिलाइएगा, ये नहीं कि हम जैसे मिलाए हैं आप भी कलम से मिला दिए। ग्राफ जब भी खींचिएगा पेंसिल से खींचिएगा, ठीक है। और फीट के साथ ये लाइन का ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। नहीं तो खसकेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, पॉइंट बदल जाएगा, पॉइंट बदल जाएगा, बस आंसर बदल जाएगा। तो आंसर बदल जाएगा तो पूरा ग्राफ का आपका काम भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा फीट और पेंसिल के साथ ही खींचिएगा। एग्जाम में लेते जाना है क्या, तो फीट और पेंसिल याद पार के, ठीक है। तो चलिए इसको भी दर्शा दिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों लाइन खींच दिए। लाइन खींचने के बाद एक पॉइंट हम लोग को अपने से ले लेना है। तो जैसे देखिए ये हम लोग को फर्स्ट जो लाइन था, वो फर्स्ट लाइन कौन था हम लोग का, ये फर्स्ट लाइन था। अब इसका ग्राफ दिखाना है कि ग्राफ हमारा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो एक पॉइंट हम लोग अपने से ले लेते हैं। तो सबसे आसान पॉइंट होता है कि 0 0 आप ले लीजिए। तो 0 0 ले लेंगे और 0 0 को इसमें डाल देंगे। डालेंगे तो ये देखिए सेटिस्फाई ना होकर नॉट सेटिस्फाई, 0 100 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये बात गलत है। तो ये 0 हमारा नीचे था, तो इसलिए ग्राफ हमारा नीचे ना आकर किधर जाएगा, अपोजिट जाएगा। अगर सेटिस्फाई करता तो ग्राफ हमारा नीचे आ जाता। फर्स्ट खींच लिए। सेकंड में देखिए 0 0 से होकर हमारा लाइन जा रहा है,
तो 0 0 इसमें नहीं डाल सकते हैं। तो 0 0 से लाइन ऊपर ले सकते हैं पॉइंट, या 0 0 के नीचे ले सकते हैं। तो एक पॉइंट हम लोग नीचे ले लिए और इसको सेकंड वाला में डाले लोग। तो ये भी क्या दे रहा है, नॉट सेटिस्फाई। तो हमारा पॉइंट नीचे था और नॉट सेटिस्फाई, इसलिए ग्राफ कहाँ खींचे, ऊपर की तरफ खींचे। समझ में आ? उसी तरह थर्ड वाला कंडीशन में, तो थर्ड वाला कंडीशन में देखिए 0 0 से दूर से होकर जा रहा है, तो इसमें हम लोग 0 0 डाल दिए इक्वेशन थर्ड में भी। तो 0 0 डाले तो यहाँ सेटिस्फाई है। तो सेटिस्फाई के कंडीशन में जिधर पॉइंट उधर ग्राफ, तो पॉइंट या हमारा ग्राफ जो था ये वाला था, तो सेटिस्फाई किया, इसलिए ग्राफ किधर आ गया, 0 0 के तरफ। 0 नीचे है तो ग्राफ भी देखिए नीचे ही खींचे हैं। समझ में आ रहा है? अब ये जो x ग्रेटर है, तो x ग्रेटर मतलब x बराबर 0, तो y एक्सिस को बोलते हैं, y एक्सिस को x बराबर 0 बोलते हैं। ग्रेटर चाहिए तो आगे की तरफ, y बराबर 0 चाहिए तो y बराबर तो x एक्सिस को बोलते हैं। ग्रेटर चाहिए तो ऊपर ग्राफ खींच देंगे। अब ये पांचों 1 2 3 ये 4 और ये 5, ये पांचों से घिरा हुआ क्षेत्र को आपको सिलेक्ट करना है। तो आप अपना ग्राफ में ध्यान से देखिए, ग्राफ आप थोड़ा थोड़ा ही खींचिएगा, क्योंकि सिलेक्ट करना आसान होगा। सब बड़ा बड़ा खींच दीजिएगा। देखिए ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जाता है, ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये नहीं कि अपना पेपर छोड़ के दूसरे के पेपर पर भी चले गए, अपना ही पेपर पर रहना है। इन्फिनिटी तक का मतलब होता है ही नहीं कि अनंत चले जाएंगे, जो है आपका पेपर उसी में जाना है, ठीक है ना। और थोड़ा थोड़ा ही दर्शाना है, ताकि हम लोग सिर्फ ये पता कर सके कि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये पता करने के लिए, ठीक है। तो ये पता हम लोग को चल जाएगा ग्राफ कौन सा हमारा मान सिलेक्ट हो रहा है। हाँ, जब ग्राफ हम लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा तो इसका देखिएगा कौन कौन सा पॉइंट से ये घिरा हुआ है। हमारा जो ग्राफ है वो किस किस पॉइंट से घिरा हुआ है, उन सभी पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए 0 50 20 और 40। तो देखिए ये पता नहीं चल रहा था तो हम लोग सॉल्व करके मान निकाल लिए। आप लोग के पास ग्राफ पर सही सही खींचिएगा तो पता चल जाएगा कि 10 है कि 20 है कि 50 है। अगर नहीं पता चलेगा तो हम जैसे पता किए हैं वैसे ही आप भी पता करिएगा। समझ में आ? तो ये पॉइंट मिल गया सब, कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 4। अब इन चारों पॉइंट्स को ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू हमेशा दिया रहेगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमाइज मिनिमाइज तो आपको z मिला रहेगा। उस z में फर्स्ट वाला पॉइंट को x और सेकेंड वाला पॉइंट को y। तो फर्स्ट वाला पॉइंट को x के जगह, सेकेंड वाला पॉइंट को y के जगह डाल डाल के देख लिए। तो पहला 100 आया, दूसरा भी 100 आया, तीसरा 250 आया, चौथा 400 आया। तो इन लोगों में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। बड़ा है तो मैक्सिमा और जो छोटा है वह मिनिमा। साथ में जिस पॉइंट पर आया रहेगा उस पॉइंट को भी दर्शा दीजिएगा। तो यही हो जाएगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। और एग्जाम में आप लोग को 5 मार्क्स फुल गारंटी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग जरूर बना के आइएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोग को प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट 100% क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज को आप लोग अच्छा से नोट भी कर लीजिए और आप लोग क्या करिए, खुद से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।